तो बाजार में लगातार 8वें सत्र में तेजी का माहौल और ये तेजी बनी है सरकार के रिफॉर्म के फैसले से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टोन में नरमी आने के बाद। भारत के अपने फंडामेंटल मजबूत से कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन बाजार आप देखिए 25,100 के ऊपर ना सिर्फ निकला है बल्कि वहां पर टिक रहा है। ये एक अच्छा संकेत जरूर है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी शेयरों में अच्छी तेजी है। बजाज फाइनेंस तो नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। श्रीराम फाइनेंस में हम तेजी देख रहे हैं। आज एक ब्लॉक भी लगा था श्रीराम फाइनेंस में प्री ओपन में। इसके अलावा बीएल लगातार हम वहां पर मजबूती देख रहे हैं और बीएल है इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर। करीब करीब 3% के आसपास की मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। इन्फोसिस के बायबैक को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक होगा। 1,800 रुपए प्रति शेयर का भाव होगा, यानी कि कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब 19-19.5% के आसपास के प्रीमियम पर यह बायबैक कंपनी लाएगी। और हालांकि अगर आप इक्विटी साइज देखें तो करीब 2.4% के आसपास की इक्विटी साइज है, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो जो होने की उम्मीद है बायबैक में रिटेल शेयर धारकों के लिए, मान लीजिए अगर आप 100 शेयर अपने टेंडर करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 5 शेयर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे बायबैक में रिटेल कोटे के तहत। और उस हिसाब से बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट यहां से दिखाई नहीं दे रहा है और प्राइस भी हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम आया है। हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 1850-1900 रुपए के प्राइस होंगे, लेकिन 1800 रुपए का प्राइस अनाउंस किया गया है। बाकी अगर आप बाजार में आज देखेंगे तो डिफेंस में चौतरफा बाइंग है। एचएएल, बीएल, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मजगाडॉक, ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और ये तमाम ऐसे शेयर इसमें से हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार क्या काम करते हैं कि मिड कैप की तस्वीर आज के सत्र के लिए क्या है, जरा इसको भी सामने रखते हैं और उसके बाद गेस्ट को जोड़कर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि मिड कैप में रेलवे शेयरों पर हमारा फोकस है। रेलटेल 3% की तेजी है। कंपनी को 2 नए ऑर्डर मिले हैं तो ये शेयर चल रहा है। इसके अलावा जेबीएम ऑटो में हम शेयर देख रहे हैं। 11% ये शेयर दौड़ गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इसमें 10 करोड़ का निवेश करेगी और इसके चलते इस बड़े निवेश से कंपनी का शेयर दौड़ रहा है। एनएलसी इंडिया, ये सरकारी कंपनी, नेवली लिग्नाइट इसका नाम था पहले, और इन्होंने एक एमयू साइन किया है। उसके चलते इस शेयर में तेजी देख रहे हैं। तो इन पे हम बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे और उनसे हम करेंगे अपने इस शो में चर्चा की शुरुआत। उसके पहले एक बार जरा इंडाइसेस का जरा चेक ले लेते हैं कि आज बाजार में जो तेजी आ रही है तो कहां पर रौनक ज्यादा है, कहां पर हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा सा अभी भी ढीला ढाला है। ऑटो शेयरों ने 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद आज वापसी की है। आप देखेंगे निफ्टी ऑटो जो है करीब करीब 0.25% आपको ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंस में आधे % की तेजी है। निफ्टी फार्मा आधा % ऊपर है। इसके अलावा इंफ्रा स्टॉक्स में भी हम तेजी का माहौल आज के सत्र में देख रहे हैं। आईटी में सेलेक्टिव बाइंग हो रही है और दैट इज लेड बाय इन्फोसिस, अदरवाइज कोई खास माहौल नहीं है। जहां पर कमजोरी है एफएमसीजी शेयरों में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। पिछले 3 सत्र से तो इसी तरह का माहौल हम देख रहे हैं। सरकारी बैंक के शेयर कल चल रहे थे, आज थोड़े से पीछे हटे हैं। आधे % के आसपास की गिरावट यहां पर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हमने मोमेंटम बनते हुए देखा, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर अब थकते हुए लग रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो खेमा है वहां आपको इंडेक्स पर नेगेटिव रुझान मिलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 150-60 अंकों पर है। हम देख रहे हैं कि 54,800 के ऊपर निकल गया। और अगर आप पिछले 8 सत्र की चाल देखेंगे तो निफ्टी बैंक में 1200 अंकों की एक स्ट्रेट राइज हमने देखा है, 53,600 से लेकर 54,800 तक की। और आज भी आप देखिए कि सपोर्ट कहां से आ रहा है। सपोर्ट आ रहा है बड़े बैंकों से। एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत थोड़ी सी नरम की थी, लेकिन नरम शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि हरे निशान में आके 0.25% के गेंस के अब गेंस पर कारोबार कर रहा है। आईसीसी बैंक आज अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है और आप देखेंगे करीब 14-24% का वेटेज रखता है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज करीब करीब 29% के आसपास का है। तो आईसीसी बैंक 1% ऊपर 1410 रुपए के ऊपर आपको यह शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये है बाजार के जो मेजर हाईलाइट्स। बड़े शेयरों की कहानी क्या है, एक बार जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि बड़े शेयरों में तो बड़ा मूव्स आज कहां पर आ रहा है। हिंद कॉपर करीब करीब 9% ऊपर है। बेहतरीन तेजी हिंद कॉपर के शेयर में। डिफेंस की बात करें, बीएमएल 8% ऊपर, गार्डन रीच करीब करीब 8% ऊपर ये शेयर। भारत डायनेमिक्स में 6% की तेजी। तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं भारत दौरे पर और इसके चलते हम देखेंगे कि कुछ कुछ अमेरिका के साथ कोई डील शायद साइन की जाए
और उस उम्मीद में आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। तो डिफेंस में और शिपिंग वाली जो शेयर हैं ये तमाम खेमे आज एक्टिव हैं। और एक और स्पेस का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है पाइप वाली कंपनीज का, चाहे वो एस्ट्रल हो चाहे प्रिंस पाइप्स हो। ये सारे के सारे शेयर आपको अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अपने गेस्ट को जोड़ने से पहले आज का जो फ्लेवर है जो मार्केट का, जिस पर सभी की नजर थी जो भी बाजार से जुड़े हैं, कि इन्फोसिस का बायबैक किस तरह का अनाउंस होता है। तो इन्फोसिस ने अपने निवेशकों को अब तक के सबसे बड़े बायबैक का गिफ्ट दिया है और शेयर में हमने शुरुआत में तो 2% की तेजी देखी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा वो नीचे जरूर आया। तो बायबैक के डिटेल जरा समझ लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं और आगे एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह क्या होता है, हो सकता है। अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शेयर में, ये तमाम चीज समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी पुलकित बंडी हैं जो आईटी सेक्टर पर करीब से नजर रखते हैं। पुलकित, जरा बताइए क्या डिटेल्स है बायबैक की। बीती रात इन्फोसिस ने अपने बायबैक की प्राइस अनाउंस की, जो कि करीब 1800 रुपए प्रति शेयर के आसपास रही है। अगर हम पिछले बायबैक की बात करें तो 2022-23 में जो बायबैक आया था वहां 1850 रुपए प्रति शेयर का भाव अनाउंस किया गया था। तो पिछली बार के मुकाबले करीब 50 रुपए प्रति शेयर इस बार कम कंपनी ऑफर कर रही है। अगर हम प्रीमियम कैलकुलेशन करें तो कल की क्लोजिंग प्राइस से जो प्रीमियम कैलकुलेशन है वो लगभग 19% के आसपास आती है। अब रिटेलर के लिए इस पूरे बायबैक में क्या है, तो अज्यूम करते हैं कि 100 शेयर किसी रिटेलर ने कल बाय किए बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें से जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशो है वो लगभग 5.4% का है। तो इन 100 शेयरों में से 5 शेयर अगर पूरे के पूरे 100 शेयर अगर टेंडर करता है एक रिटेलर तो उसमें से 5 शेयर एक्सेप्ट होंगे। तो बचे हुए 95 शेयरों का जो ब्रेक इवन प्राइस आता है वो लगभग 1496 के आसपास आता है और उस हिसाब से अपने रिटेलर को एक प्रॉफिट या लॉस होने की उम्मीद है। टोटल बायबैक का साइज करीब 18,000 करोड़ का है और इसकी जो फाइनल रिकॉर्ड डेट है वो अभी अनाउंस होना बाकी है। ठीक है, तो इन्फोसिस के बायबैक की गणित आपके सामने रखी है पुलकित ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट कुणाल परार को जोड़ेंगे और बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे पिक्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे अपनी जायगा में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। इस बीच आप देखिए जेबीएम ऑटो का जो शेयर है, ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है कंपनी। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपने दिल्ली या फिर मुंबई में आपने जेबीएम की बसें देखी होंगी निश्चित तौर पर। और इन्होंने करार किया है फंडिंग के लिए और कुछ निशान आ रहे हैं कंपनी के एमडी, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1500 नई बसों के लिए फंड का इस्तेमाल करेंगे। 11% ऊपर ये शेयर आज ज़बरदस्त तरीके से ये चल रहा है। आईएफसी से ये इनको फंड मिलेगा। महाराष्ट्र, असम, गुजरात में 1500 नई बसें चलाएंगे, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जीएसटी कटौती से आगे कंजम्पशन बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन डिफेंस शेयरों ने फिर से आज दम दिखाया है और रोज के लिए ट्रिगर कुछ न कुछ अलग बन रहे हैं। कभी कुछ ऑर्डर की खबर आ रही है, कभी कुछ नए टाइप्स की खबर आ रही है। आज क्यों मजबूती है और कौन से खबर से शेयर चल रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार। कनिष्का, बताइए क्यों चल रहे हैं डिफेंस वाले शेयर? डिफेंस स्टॉक्स आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक टॉप यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स 16 से 19 सितंबर के बीच इंडिया आ रहे हैं। ये विजिट P-8I एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट पर बातचीत के लिए है। हालांकि बोइंग प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है इस एयरक्राफ्ट का, लेकिन अगर डील होती है तो इंडियन डिफेंस मेजर्स भी फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि HAL को कंपोनेंट वर्क और MRO सर्विसेज से बूस्ट मिल सकता है। BEL को रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के इंटीग्रेशन में बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा BDL को टॉर्पेडोज और मिसाइल सप्लाईज के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। साथ ही LNT के लिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। और शिप बिल्डर्स जैसे मैस्गाडॉक और कोचिन शिपयार्ड, इनके लिए इनडायरेक्ट गेन्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग नेवल बजट के थ्रू। तो बॉटम लाइन यही है कि इंडिया यूएस डिफेंस एंगेजमेंट ने डिफेंस स्टॉक्स में एक नया मोमेंटम क्रिएट किया है। इसी की वजह से ये सारे काउंटर्स आज एक्शन में हैं।
ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। और आज हम देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये टॉप गेनर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं ज़्यादा तेज़ी हम देख रहे हैं कि बाकी शेयरों में है। गार्डन रीच करीब 8-9% ऊपर। BEML थोड़ी छोटी साइज की कंपनी है, 15-20 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन 8% ऊपर ये भी है। भारत डायनेमिक्स में 6% के आसपास की तेज़ी। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, सारे के सारे शेयर आज दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन डिफेंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर हैं, ये जरा समझ लेते हैं और मार्केट के बारे में भी थोड़ा व्यू लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओशो कृष्ण एंजल वन से। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। डिफेंस में ओशो, आपने निश्चित तौर पर आपकी नज़र तो गई होगी कि इतनी तेज़ी है, छूते नहीं रहेंगे वो तो। कौन सा शेयर आपको लगता है कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और ये दौड़ अभी और लगाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुझे लगता है डिफेंस में जो मूवमेंट आया है वो नियरली 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। काफी स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। HAL हो गया, भारत डायनामिक्स हो गए, ये दोनों काउंटर में काफी स्ट्रांग बेस के साथ एक रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। भारत डायनामिक्स मेरे नजर पे है। मुझे लगता है ये काउंटर में पोटेंशियल है वापस 1650 के जोन को टेस्ट करने के लिए। तो इंट्रा डे पे भी अगर हम देखें तो इन केस कोई डिप आए 1540 के आसपास तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल टर्न अराउंड हो सकता है भारत डायनामिक्स एंड HAL दोनों के लिए। तो भारत डायनामिक्स पे करेंटली बाई की सलाह है 1540 1550 के जोन में। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1650 से 1660 का पहला टारगेट रहेगा एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। जी ठीक है। ये तो डिफेंस की बात होगी। ओशो, आपके भी कुछ स्टॉक्स हैं क्या जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये स्टॉक ऑप्शंस में अगर हम देखें तो मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है एंड ICICI के स्टॉक ऑप्शन को बाई करने की रिकमेंडेशन बन रही है। 1420 के कॉल ऑप्शन को बाई करें 14 रुपए के आसपास। 7 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 26 रुपए के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो मैक्सिमम रिस्क है पूरे ट्रेड सेटअप का वो नियरली 4900 का है एंड टारगेट रीच होने पे मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 8400 का बनने को देखने को मिल सकता है। ठीक है ओशो जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी मैं स्ट्रेटजी को एक बार रिपीट कर देता हूं कि 1420 वाली कॉल खरीदनी है 14 रुपए के भाव पर। स्टॉप लॉस 7 रुपए का, टारगेट होगा 26 रुपए का। स्टॉप लॉस 7, टारगेट 26, 1420 की कॉल खरीदनी है और मैक्सिमम लॉस इसमें संभावित है 4900 का और प्रॉफिट अगर हुआ तो 8400 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इसमें बेहतर। एक राय आपसे ना JBM ऑटो पर चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो फंडिंग के लिए जो करार किया है $100 मिलियन का, इनकी सब्सिडरी ने किया है IFC के साथ, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ। बेहतरीन सत्र आज गुजर रहा है JBM ऑटो का। मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओशो क्या करना चाहिए? किसी को मन वाले अगर किसी को नया ट्रेड इनिशिएट करना हो तो क्या आप सलाह देंगे? ओवरऑल टेक्निकली तो काफी स्ट्रांग रहा है काउंटर, बिकॉज इस साल पहली बार हुआ है कि काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहा है एंड वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है काउंटर में। तो मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन है एंड लोअर लेवल से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम काउंटर में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो हायर लेवल्स पे जो इसका पहला पड़ाव या पहला रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 730 के आसपास है। तो अभी भी काउंटर में थोड़ा पोटेंशियल है हायर लेवल्स में जाने का। तो सलाह बनेगी कि 670 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके पास अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो 670 के आसपास बाई कर लें। 8 की रो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 643 का एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 730 का पहला टारगेट रहेगा एंड जैसे ये काउंटर ब्रीच करता है 730 को तो वहां से हम एक काउंटर ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये JBM ऑटो के लिए भी हो गया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल में हिंदुस्तान कॉपर में बड़े गजब की चमक है। करीब करीब 10% ऊपर ये शेयर है और डे हाई के आसपास ही है, यानी 250 वाला शेयर एक झटके में 250 रुपए का। ये स्थिति है आज हिंदुस्तान कॉपर की। हिंदुस्तान कॉपर
और चमकेगा ओशो जी? सी वीकली टाइम फ्रेम पे तो काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड मुझे लगता है कि अगर आज क्लोजिंग 270 के ऊपर दिखाता है काउंटर तो वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी स्ट्रांग चार्ट फॉर्मेशन हो जाएगा काउंटर में एंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड टारगेट है नियरली 290 का। तो बिल्कुल यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए काउंटर को। अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो इधर वेट करें आज के डे एंड का। डे एंड पे 270 के आसपास होवर करते हुए मिलता है तो बिल्कुल बाई करके जाएं, या अगर थोड़ा डिप आता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है सो नियरली 260 के आसपास एक अच्छा मोमेंटम या अच्छा लेवल्स रहेंगे इस काउंटर को बाई करने के लिए। ठीक है, बढ़िया है। 260 के अराउंड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी हिंद कॉपर में बाइंग करने के लिए। मिड कैप में कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। घूम फिर के देखिए डिफेंस वाले शेयर आ रहे हैं। बीईएमएल में तगड़ी तेजी है। बीईएमएल इतना तेज मूवमेंट देता है नहीं वैसे। आज देखिए ये करीब करीब 300 रुपये चढ़ गया और भाव हो गया 4,370 रुपये के आसपास की, 8% के आसपास की तेजी है। बीईएमएल में अगर किसी के लॉन्ग है तो क्या आप सलाह देंगे ओशो जी? होल्ड करें या फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर ने परफॉर्म करके दिया तो है। पोजीशन है तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को इनफैक्ट ट्रेल करके चलना चाहिए बीईएमएल में, बिकॉज आज हमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था 4240 के स्पॉट लेवल्स पे। तो इस जोन का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो काउंटर में ऐसे मोमेंटम 2 दिनों तक कंटिन्यू होते हुए दिखाई देते हैं एंड आज का वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा पोटेंशियल है काउंटर में हायर लेवल्स पे मूव करने का। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 4450 4440 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो उस टारगेट के लिए अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। शॉर्ट टर्म में या इमीडिएट टर्म्स में अगर देखें तो 4240 का सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करने की सलाह बनेगी। हाँ ठीक है, बीईएमएल को भी होल्ड करने की सलाह है, अभी और चलेगा, थकेगा नहीं अभी ये। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। ओशो जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।